स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं शिक्षा के अभिकरण। अभिकरण से मतलब है एजेंसीज, मतलब जैसे अगर हम कोई मार्केट में सामान लेने जाते हैं, सपोज हमें कुछ चाहिए तो वो हमें कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। इसी तरीके से जो शिक्षा है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है और किस तरीके से मिलती है। तो इसके 3 टाइप्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं। फर्स्ट है फॉर्मल, इनफॉर्मल और थर्ड है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक और नॉन फॉर्मल को बोलते हैं निरौपचारिक। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है गाइस? जैसे हम देख रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इस एक निर्धारित मापदंड के अनुरूप होती है कि इसमें एक टाइमिंग दिया जाता है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, हमको बताया कि फर्स्ट पीरियड इसका होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। इसमें क्या होगा कि जो एक निर्धारित समय दिया जाएगा और इसमें शर्तें होंगी कि आपको स्कूल इस टाइम आना है, आपको क्लास इस टाइम ज्वाइन करनी है, आपकी छुट्टी इस टाइम होगी। तो इस तरीके की शिक्षा जो विद्यालय मतलब कॉलेज स्कूल में दी जाती है, ये हमारी क्या होती है? औपचारिक शिक्षा। इसमें हमेशा याद रखिएगा, ये बाध्यता का अनुरूप होता है। इसमें हमें स्वतंत्रता नहीं दी जाती कि हम कभी भी आएँ और कभी भी क्लास में जाके बैठ जाएं। इसमें टाइमिंग और क्लासेस इन सब का एक पैटर्न होता है, ये बाध्य होता है। ठीक है। ऐसे ही सेकंड इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है, जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा बिल्कुल इसके अपोजिट है। जैसे मैंने बताया, इसमें कोई भी बाध्यता नहीं होती, ना इसमें कोई टाइम सीमा होती है। आपका जब मन किया जाए आप पढ़ते हैं, आपका जब मन करता है आप बैठते हैं। जैसे आपको यह शिक्षा कहाँ से मिलती है? आपके आस पड़ोस से, समाज से, अपने भाई बहन से, माता पिता से। ये जो शिक्षाएं होती हैं ये कौन सी होती है? अनौपचारिक या पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। इसमें कोई शर्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे हम अपने भाई बहन से कोई बात कर रहे हैं, इसका कोई एम नहीं होता। ठीक है। ना ही कोई इसकी परीक्षा होती है, ना ही इसका कोई टाइम होता है, ना ही इसमें कोई शर्तें होती हैं। तो इस तरीके की जो शिक्षा होती है उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। आप याद रखिएगा, 1960 से पहले हम जो जानते थे केवल 2 शिक्षा को जानते थे, औपचारिक और अनौपचारिक। 1960 में एक नई शिक्षा का उदय हुआ जिसको बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन फॉर्मल। इसमें क्या हुआ, मैंने अभी जैसे आपको बताया 1960 में इसका उदय हुआ। इसमें किस चीज का एडिशनल मतलब कॉम्बिनेशन है? प्रयोजनवाद का और उपयोगीवाद का, इसमें इसकी विचारधाराओं को यूज किया गया है। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? ये ऐसे लोगों के लिए दी जाती है जैसे जिनको एजुकेशन तो लेनी है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। अब जैसे सपोज करो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप जॉब करते करते आप चाहते हैं कि आपकी जॉब भी कंटिन्यू हो और आपको एजुकेशन भी मिल जाए। तो ये कहाँ पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बस एक निरौपचारिक शिक्षा से, जिसमें हम बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग या फ्री एजुकेशन। अब जैसे अब मैंने जैसे कोई लेक्चर है यूट्यूब पे डाला, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, ना टाइम की है, ना ही आपको आस पड़ोस से मिल रही है। तो ऐसी शिक्षा किस में आएगी? निरौपचारिक शिक्षा। आप डिस्टेंस लर्निंग पढ़ सकते हैं दूर से। ठीक है। और इसमें कोई समय की बाध्यता होती नहीं है। हाँ, एक ये है, जैसे अगर मैं आपको लाइव की बात करूं, अगर आपको लाइव सेशन स्टार्ट करूं तो क्या होगा? आप स्वतंत्र तो होंगे। ये दोनों कॉम्बिनेशन होती है औपचारिक और अनौपचारिकता का। जैसे आपको मैंने बताया औपचारिक शिक्षा में क्या होती है? स्वतंत्रता नहीं होती है, अनौपचारिकता में होती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब मैं जैसे आपको बताऊं कॉम्बिनेशन कैसे। आपको मैंने बोला कि आपकी लाइव क्लास है, तो कहीं कहीं ना कहीं इसमें शर्त आ गई और फ्रीडम क्या हुई? आप अपने घर से बैठ के इसको पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों का क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। ठीक है।